नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं यूपीपीसीएस आरओ 2023 के बारे में बात करूंगा। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैंने जो दूसरी वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी के स्टडी के बारे में बताया था, कैसे तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें, वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में बात बताऊँगा कि इन तीनों सब्जेक्टों को कैसे और कितना और कहाँ से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ हिस्ट्री। देखिए, किसी भी स्टूडेंट जो जनरल स्टडी तैयार कर रहा है या करेगा वो किसी एग्जाम के लिए, तो उसका सिलेबस आता है तो सबसे पहले उसका ध्यान कहा जाता है हिस्ट्री की तरफ कि क्या पढ़ना है भैया, हिस्ट्री पढ़ना है। और वो भी तीनों चारों जितनी हिस्ट्री होती हैं, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल, एशियंट और कंटेम्प्रेरी, इन तीनों को रट के फेंक देना है। और हिस्ट्री का जीएस का मतलब है हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न चेंज है, हिस्ट्री सबसे कम पूछता है। तो अब मैं बताऊंगा ये चारों हिस्ट्री हैं, उनको आपको कितना, कहाँ से और कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसमें भी पढ़ना है आपको नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि इस पेज से पेज नंबर 1 से और पेज नंबर 500 सब सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले किताब होना है, लास्ट में चले जाइए, नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 बार वही पढ़ना है। यदि 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके नेशनल मूवमेंट के उसमें पूछेगा ही पूछेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको अदर पढ़ना है, जो मैंने आपको जो क्रक्स बता रहा हूँ वही बताऊंगा। तो सबसे पहले नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। उसके बाद एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन मीडिएवल से ज़्यादा पढ़ना है। मीडिएवल पढ़ो तो ठीक और न पढ़ो तब भी ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत उसका भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी आता है, जिसमें कारगिल का युद्ध है, ये सब आता है, ये भी आपको पढ़ना है। कारगिल युद्ध कब हुआ और कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, किस किस के बीच हुआ, क्या हुआ, उसको पूरी हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अब इनको पढ़े कहाँ से? सबसे पहले एनसीईआरटी। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे, वो पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ना है, सबसे पहला सोर्स। दूसरा सोर्स, आपको घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र वन लाइनर नहीं लगाना है, डिस्क्रिप्टिव लगाना है। डिस्क्रिप्टिव घटना चक्र लगाना है। यदि और भी तमन्ना है पढ़ने की, वैसे ये 2 सोर्स बहुत हैं, लेकिन और भी इच्छा हो रही है पढ़ने की, तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। आप परीक्षा, लेकिन उसमें बहुत फैक्ट है, बहुत मोटी बुक है हिस्ट्री की, उसमें आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट उससे पढ़ सकते हैं। जैसे कि नेशनल मूवमेंट हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसका परीक्षा वाणी वो लगा लिया, वो मैंने बताया, और उसके बाद लगाना है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी घटना चक्र, घटना चक्र के बाद परीक्षा वाणी आपको लगाना है। ये इन तीनों का नेशनल मूवमेंट पढ़ लेना आप। ये और इसके बाद कर सकते हो, किसी पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। तो ये रही बात आपकी मॉडर्न इंडिया की। एनसीईआरटी हर एक की पढ़नी है, चाहे मीडिएवल हो चाहे एशियंट हो, ठीक है। मैं परीक्षा वाणी को स्किप कर रहा हूँ। परीक्षा वाणी से सिर्फ नेशनल मूवमेंट ही कर लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो बात क्या रही? फाइनल बात ये रही फाइनल कि चारों हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिएवल, एशियंट और कंटेम्प्रेरी, इन सब का एनसीईआरटी और लगाना है घटना चक्र, बस। मोड और ऐड करना है परीक्षा वाणी, तो वो करना है नेशनल मूवमेंट के लिए ऐड करना है। ये रही बात हिस्ट्री की। अब बात करते हैं जनरल साइंस की, सबसे मोस्ट। अब स्टूडेंट कहता है कि जीएस का मतलब है हिस्ट्री, नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जनरल साइंस पूछता है। जनरल साइंस में बायो, सबसे ज़्यादा बायो, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। इसको कहाँ से पढ़ें? इसके बाद इसकी एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ने का ज्ञान नहीं है। जनरल साइंस का एनसीईआरटी, कोई यूपीएससी की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, इससे आप ले लीजिए परीक्षा वाणी नंबर 1, परीक्षा वाणी रट के फेंक दीजिए। परीक्षा वाणी और दूसरा घटना चक्र।
परीक्षावाड़ी और घटना चक्र आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको रट के फेंक देना है। ध्यान रखिएगा, घटना चक्र वल्लानल नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जो नॉन साइंस वाले होते हैं तो वल्लानल ले लेते हैं घटना चक्र का। ऐसा नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव लेना है, डिस्क्रिप्टिव लेना है इसका, वो अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये दूसरा सोर्स रहा। तीसरा आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स परीक्षावाड़ी पढ़नी है आप, लेकिन ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पूछता है करंट अफेयर्स। ये आपको इकोनॉमिक्स, यदि आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहाँ पर सही करने हैं तो आपको करंट नहीं भूलना है। बैंक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, एलिमेंट हस्बेंड्री, कृषि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर वो साइंस का मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। आपको परीक्षावाड़ी पढ़नी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं पढ़नी है, लेकिन कहीं करंट, उसके करंट को आपको नहीं बोलना है। ट्रेडिशनल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी लगाना होगा। करंट अफेयर्स भी इकोनॉमिक्स का पढ़ना होगा, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन वहाँ पर सही नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स में करंट पूछता है, न कि ट्रेडिशनल पूछता है कि इस पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये वो दिन चले गए, वो दिन नहीं है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, कभी नहीं पूछता है। ये नहीं, अब जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का जो विलय हो रहा है, एक से दूसरे में विलय हो रहा है, मर्ज चल रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंकों का विलय हो रहा है, इसका क्या कारण है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये आपको आना चाहिए। तो वो आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब लास्ट में मैं वही बहुत कहूँगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स सभी का। सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसको एक सर्कल में बंद कर दियो, लास्ट में लिख दिए करंट। सबका करंट पढ़ना है, किसी का भी करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। यदि आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओनली सक्सेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टीम वहाँ उस पर काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, जनवरी फरवरी, एक दिन में आपको 2-3 महीने का करंट दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए, उसको ओनली सक्सेस नाम से सर्च कीजिए और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 से 3 दिन में आपको कम से कम नहीं 2 से 3 महीने का करंट दूंगा मैं। 2 से 3 आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, और जो मैं करंट दूँ उससे आप, जैसे जनवरी की मैं दूँ तो जहाँ से आप भी पढ़ते हैं उससे मैच कर लीजिए आप। मेरा करंट कितना अलग है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड को मैं फॉलो करता हूँ। मैं कोई ऐसे हवाई नहीं कहीं से लिए कॉपी पेस्ट करके कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो होगा करंट अफेयर्स और जीएस मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा आपको चार्ज नहीं करना। बस आपको यही करना है, डाउनलोड करके पढ़ लेना है बस, और उसको जाके एग्जाम में जाके लेके चले जाना है माइंड में भर के। देखना आपका 101% कह रहा हूँ, 100 नहीं 101% कह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई से कितना आप वहाँ पर देखेंगे। आप मेरा एक बिलीव करिए, मेरा पढ़ के एक एग्जाम आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स का किसी भी सब्जेक्ट का, आपको पता लग जाएगा हम कितने सही थे और कितनी गलत थे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, ये स्टडी आपको फॉलो करनी है और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।